संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के प्रथम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 10 दिन की इस रिवीजन श्रृंखला में 21 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार के अन्य लोगों को भी इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्य अर्जन कर सकते हैं। आगामी 3 अप्रैल को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो अभी करें। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफाइड शंकाओं को समाधान के लिए मुनिश्री के समक्ष रखा जाएगा। इस कोर्स की सभी जानकारी के लिए विजिट करें ttv.arham.yoga या QR कोड स्कैन कीजिए। तो चलिए आज की रिवीजन कक्षा मुनिश्री के मुख से सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। उनका लक्षण बताया गया और उसी के आगे अब हमें पढ़ना है तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, यानी सम्यक दर्शन 2 कारणों से होता है। यहाँ पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में क्या हेतु हैं, क्या कारण हैं, ये बताया जा रहा है। वह सम्यक दर्शन एक तो निसर्ग से उत्पन्न होता है और एक अधिगम से उत्पन्न होता है। निसर्ग माने होता है स्वभाव और अधिगम माने होता है पर उपदेश पूर्वक होने वाला ज्ञान। सम्यक दर्शन की प्राप्ति इन दोनों ही कारणों से होती है। यानी सम्यक दर्शन स्वभाव से भी उत्पन्न हो सकता है, उपदेश से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उससे भी हो सकता है, होता है। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है तो उसके यही हेतु हैं, यही उसके मुख्य कारण हैं। कारणों का ज्ञान होने पर ही कार्य की प्राप्ति की जा सकेगी। इसलिए इन दोनों हेतुओं को ध्यान में रखते हुए ही 3 प्रकार के सम्यक दर्शनों को जानना चाहिए। सम्यक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है उपशम सम्यक दर्शन, दूसरा कहलाता है क्षयोपशम सम्यक दर्शन और तीसरा कहलाता है छायिक सम्यक दर्शन। ये तीनों प्रकार के जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होते हैं, इनके पीछे 2 कारण होते हैं, निसर्ग और अधिगम। तीनों ही प्रकार के सम्यक दर्शन दोनों ही कारणों से होते हैं। यानी उपशम सम्यक दर्शन भी निसर्ग से होगा, अधिगम से होगा। क्षयोपशम सम्यक दर्शन भी निसर्ग से होगा, अधिगम से होगा। छायिक सम्यक दर्शन भी निसर्ग से होगा, अधिगम से होगा। अब यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि निसर्ग का मतलब क्या, और अगर कोई सम्यक दर्शन निसर्ग से ही होता है तो क्या उसमें अधिगम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, या जो सम्यक दर्शन अधिगम से होता है तो वो अधिगम से ही होता है, उसमें भी कुछ निसर्गपना होता है या नहीं होता। तो हमें यह जानना है कि यहाँ पर 2 प्रकार के हेतु दिए गए हैं। तत् का मतलब है सम्यक दर्शन, तन निसर्गात अधिगमात वा, ऐसा लिखा है। यानी तत् माने वह सम्यक दर्शन निसर्ग से, वा माने होता है अथवा,
अथवा अधिगम से उत्पन्न होता है। तो सम्यक दर्शन निसर्ग से भी होता है, अधिगम से भी होता है। अब हम थोड़ा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको जानने की कोशिश करते हैं कि निसर्ग का मतलब स्वभाव है और अधिगम का मतलब पर उपदेश है। ये व्याख्या आचार्यों के द्वारा जो की गई है वो सबके लिए मान्य है और सभी आचार्यों ने माना है इसी परिभाषा को। तो अब प्रश्न ये होता है कि क्या सम्यक दर्शन हमें स्वभाव से उत्पन्न हो सकता है? स्वभाव से मतलब कुछ किए बिना, बिना पुरुषार्थ के। स्वभाव का मतलब क्या है यहाँ? कुछ हम की करें नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं करें या कोई भाव नहीं करें, क्या अपने आप स्वभाव से उत्पन्न हो जाएगा सम्यक दर्शन? और दूसरा जो होता है वो अधिगम से होता है, पर उपदेश से होता है। तो दूसरे का उपदेश मिले तो भी हो सकता है और दूसरे का उपदेश नहीं मिले तो भी हो सकता है। जब दूसरे का उपदेश नहीं मिल करके होगा तो वो निसर्ग से होगा और जो दूसरे के उपदेश के साथ होगा वो होगा अधिगम से। तो विचारणीय बात यह है कि ऐसा भी होता है कि सम्यक दर्शन उपदेश के बिना भी हो सकता है। तो विद्वानों का कहना है कि वर्तमान में अगर कभी आपके लिए बिना उपदेश के सम्यक दर्शन होगा तो वो तभी संभव है जब आपने पहले कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा। माने अधिगम तो हो ही चुका होगा, अधिगम तो अवश्य ही होगा। निसर्ग तो तभी होगा जब अधिगम पहले हो चुका होगा। अन्यथा स्वभाव से अपने आप बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं होता, ऐसा विद्वानों का मानना है। लेकिन एक बात ये जरूर दिमाग में आती है, चिंतन में आती है, गुरु महाराज भी कहते हैं कि जब सम्यक दर्शन आज हमें अधिगम से हो रहा है या पहले भी हमें अधिगम से ही हुआ और आज अगर हमें कोई निसर्ग से हो रहा है तो उसमें भी अधिगम पहले हो चुका है, तो फिर अधिगम का ही रोल रहा ना, निसर्ग का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। अब हर सम्यक दर्शन अधिगम से ही हो रहा है तो फिर ये दो भेद क्यों करे जा रहे हैं? फिर वर्तमान की अपेक्षा से निसर्ग हुआ और पूर्व की अपेक्षा से अधिगम हुआ, फिर तो ये मानना चाहिए। ऐसा तो नहीं हम कह सकेंगे कि सम्यक दर्शन के दो भेद या दो कारणों से सम्यक दर्शन जो हो रहा है वो दोनों कारण अलग अलग हैं। फिर तो एक ही कारण से हो रहा है, मुख्य तो अधिगम ही हो गया। तो ये जो सूत्र है इसमें निसर्ग शब्द का जो महत्व है वो नहीं बनता है फिर। और कहीं भी आचार्यों ने ये नहीं लिखा कि वर्तमान में वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से तो निसर्ग जानना और पूर्व पर्याय की अपेक्षा से अधिगम जानना, ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख तो पढ़ने में आया नहीं। इससे भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस तरह की जो धारणा बन रही है या समझाया जा रहा है या जो चिंतन दिया जा रहा है ये सही है। हो सकता है सही, लेकिन सही नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम सूत्र देखें और सूत्र की व्याख्या देखें तो सम्यक दर्शन के दो कारण हैं, यानी स्वभाव से भी सम्यक दर्शन होता है और उपदेश से भी होता है। मान लोगे? फिर आपको यह मानना पड़ेगा उपदेश के बिना भी किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है। अगर उपदेश से होने वाला सम्यक दर्शन हमारे लिए अधिगम कहलाता है तो हम ये भी ध्यान रखें कि निसर्ग में केवल उपदेश की मना की गई है। निसर्ग माने जो स्वभाव से है, स्वभाव का मतलब यह है कि उसमें अन्य किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, अन्य किसी तरह के प्रयास करके आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अन्य चीजें तो हैं जिसके कारण से वो होता है। एक पर उपदेश ही सब कुछ तो नहीं है।
पर उपदेश के बिना और भी बहुत से कारण होते हैं जिनसे भी सम्यक दर्शन होता है। जाति स्मरण, जिन बिंब का दर्शन, ये भी सम्यक दर्शन में कारण होता है। इससे भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सूत्र में जो लिखा है हमें उस पर ध्यान देना है। स्वभाव का मतलब सिर्फ इतना ही है कि पर के उपदेश के बिना, यानी हमें भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देखने से भी सम्यक दर्शन हो सकता है पर उपदेश के बिना। उसको हम कहेंगे स्वभाव से, निसर्ग से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन, कि अरिहंत में सब तत्व गर्भित है। जिसकी ये श्रद्धा हो गई, यह देव, यही अरिहंत, यही मोक्ष के मार्ग को बताने वाले, यही हमारे भगवान हैं, तो उसे सब तत्व का ज्ञान आ गया, समझ लो आप। जब ऐसा होगा तभी जिनेंद्र भगवान के उस दर्शन से, उपदेश के बिना भी, निसर्ग से वह सम्यक दर्शन कहा जाएगा, और इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? जिसने अनादि काल से कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, एक भी बार कभी जिसने सम्यक्त्व का आभास नहीं किया, उसे हम क्या बोलेंगे? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। ऐसा अनादि मिथ्या दृष्टि जीव भी जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो वह जीव दोनों तरह से प्राप्त कर सकता है, निसर्ग से भी और अधिगम से भी। सूत्र जो कहे जा रहे हैं, सम्यक दर्शन बताया जा रहा है, सम्यक दर्शन के भेद बताए जा रहे हैं, वह भेद अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के लिए ही बताए जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति पहली बार करेगा तो वह इन दोनों हेतुओं में से किसी भी हेतु से कर सकता है। निसर्ग से भी कर सकता है, अधिगम से भी कर सकता है। फिर एक प्रश्न आता है, जब भी सम्यक दर्शन होता है 5 लब्धियों के माध्यम से होता है। 5 लब्धियां जानते हैं? एक होती है क्षयोपशम लब्धि, दूसरी होती है विशुद्धि लब्धि, तीसरी होती है देशना लब्धि, चौथी होती है प्रायोग्य लब्धि और 5वीं होती है करण लब्धि। ये 5 लब्धियां होती हैं। इन 5 लब्धियों के होने के बाद ही जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब इसमें एक लब्धि आती जिसका नाम है देशना लब्धि। तो देशना लब्धि में भी पहले हमें देशना सुननी पड़ेगी, उपदेश सुनना पड़ेगा, तभी तो सम्यक दर्शन होगा। तो जब भी सम्यक दर्शन होगा बिना देशना लब्धि के नहीं होगा। इसलिए जब भी सम्यक दर्शन होगा तो अधिगम पूर्वक ही होगा, निसर्ग से पहले बार तो नहीं हो सकता। ये प्रश्न सामने आके खड़ा होगा। समझ आ रहा है? इसका भी समाधान सुनेंगे। जब आप समझेंगे कि देशना लब्धि किसे कही गई है तो आप लब्धि सार ग्रंथ में पढ़ना और वहां से देशना लब्धि की परिभाषा पढ़ना, जो आचार्य महाराज ने वहां पर शुरू में ही लिखी हुई है। 5 लब्धियों के वर्णन में देशना लब्धि के वर्णन किए गए हैं वहां लब्धि सार ग्रंथ में, है ना। तो वहां पर लिखा है छदब नवपयथ पयासिद उपदेश आयर्य सन्निधाने। क्या लिखा है कि जो 6 द्रव्य 9 पदार्थों को प्रकाशित करने वाला जो उपदेश है, उनका उपदेश देने वाले जो आचार्य हैं, उनका सन्निधान, उनकी सन्निधि, उनका सानिध्य। समझ आ रहा है? ये भी देशना लब्धि कहलाती है। और उनके द्वारा देशित पदत्थ धारण लाहोवा होदी तदीय लब्धि, अथवा उनके द्वारा जो कहा गया पदार्थ है उसको धारण करने का लाभ होना भी देशना लब्धि है। यानी देशना लब्धि 2 प्रकार की होती है।
आचार्य या गुरु आदि जो उपदेश देने वाले हैं उनका केवल सानिध्य मिलना भी देशना है, और जो उपदेश दिया गया है उसको धारण कर लेना भी देशना है। समझ में आया? अगर हम ये परिभाषा देखें और इस परिभाषा से हम वो जो पहली वाली लाइन है उस पर ध्यान दें तो हमारी देशना लब्धि की कमी जो आ रही थी वो भी पूरी हो जाएगी। ये देशना लब्धि का दो रूप दिए गए हैं, वा करके लिखा हुआ है अथवा, यानी आचार्य आदि का सानिध्य मिलना भी देशना लब्धि है और उनके द्वारा कहे हुए पदार्थ का धारण करना भी देशना लब्धि है। तो हम तो अभी तक एक ही चीज सुनते आ रहे हैं, देशना माने देखना, सुनना, सुनना, सुनकर के धारण करना, उसका नाम ही देशना है। लेकिन जब हम ये गाथा और इसकी परिभाषा देखते हैं तो केवल सन्निधि को भी देशना कहा गया है। इससे क्या होगा? इससे निसर्ग सम्यक दर्शन में देशना लब्धि के साथ उसकी सहायता मिल जाएगी। समझ आ रहा है? बस जो 6 द्रव्य 9 पदार्थ का उपदेश देने वाले गुरु हैं उनका सानिध्य मिल गया आपको, वो भले ही कुछ ना आपको बताएं, केवल उनके सानिध्य से, उनके दर्शन से भी आपको देशना मिल रही है। आपकी योग्यता होनी चाहिए लेने की, और जिसके अंदर उनके दर्शन से ही इतनी विशुद्धि आ जाए तो उसे कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कुछ सुनने की भी जरूरत नहीं है, निसर्गात स्वभाव से उसे सम्यक दर्शन हो जाएगा। जब सम्यक दर्शन किसी आचार्य आदि उपदेशक के सानिध्य में इस तरह से प्राप्त होगा तो उसमें देशना लब्धि भी हो जाएगी, और वही देशना लब्धि निसर्ग सम्यक दर्शन के लिए कारण भी बन जाएगी। इस तरह हमने अंततः यह सिद्ध कर दिया है कि निसर्ग से भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को बिना देशना लब्धि के भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो ये बात भी आज के पढ़े लिखे लोगों को ध्यान में रखना है। एकांत धारणा नहीं बनाना कि जब भी कभी सम्यक दर्शन होगा तो अधिगम से ही होगा, उपदेश से ही होगा। उपदेश का मतलब भी समझ लो। समझ आ रहा है? और जो 10 प्रकार के सम्यक दर्शन बताए जाते हैं, आज्ञा, मार्ग इत्यादि, उनमें भी इस तरह से बताया गया है। केवल आप किसी के सानिध्य से भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मार्ग पर जो चल रहे हैं मार्गी, उनको भी देख करके, उनके भी केवल आचार व्यवहार को देख करके आपके अंदर सम्यक दर्शन हो सकता है, ये भी कहा गया है। समझ आ रहा है? तो ये भी ध्यान रखें, बिना कुछ सुने हुए भी अगर हमारे अंदर भीतर योग्यता बन जाती है, विशुद्धि बनती है, पुरुषार्थ बनता है, तो हमें बिना कुछ सुनाए हुए भी सम्यक दर्शन हो सकता है। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? निसर्ग से होने वाला सम्यक दर्शन। तो ऐसा सम्यक दर्शन औपसमिक भी होता है, क्षयोपसमिक भी होता है और छायक भी होता है। छायक सम्यक दर्शन उनके लिए होता है जो नारकी जीवों में, दूसरे तीसरे नरकों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किए हुए जीव होते हैं, और उनके लिए क्षयोपसम सम्यक दर्शन ही होता है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है जब वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके ही फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, तो उन्हें छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए निसर्ग से उनके लिए भी छायक सम्यक दर्शन हो रहा है, ऐसा कहा जाता है। आचार्य अकलंग देव ने कहा है कि इसी तरह के स्वभाव से वह सम्यक दर्शन भी होता है, लेकिन अंतरंग में दर्शन मोहनी कर्म का उपशम, क्षय या क्षयोपशम ही कारण होता है, और बाहर से हमारे अंदर अपने आप इस तरह की योग्यता आ जाती है कि हमें तत्व की श्रद्धा की परिणति आ जाती है। निसर्ग से जो होने वाला सम्यक दर्शन है वो सब अपनी योग्यताएं मिल जाएंगी। आपकी कर्मों की स्थितियां, दर्शन मोहनी आदि कर्मों का क्षय क्षयोपशम उसी तरीके का होना,
और बाहर केवल जिन बिंब या आचार्य आदि गुरुओं का केवल सानिध्य भी मिल जाता है तो भी उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। केवल आप देव का स्वरूप मान लिए, गुरु का स्वरूप मान लिए, उससे भी 7 तत्व का ज्ञान हो गया, है ना। वही 7 तत्व यहां आगे बताए जा रहे हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। तो ये तत्व हैं, है ना, इन्हीं को तत्वार्थ भी कहते हैं। पहला क्या है? जीव। क्यों पहला जीव तत्व कहा गया? क्योंकि जीव में ही सब कुछ घटित होना है। जीव नहीं है तो कोई भी तत्व नहीं है ना। जीव के अंदर ही सब तत्व घटित होंगे, इसलिए जीव तत्व प्रधान है, इसलिए सबसे पहले उसका नाम लिया। उसके बाद में अजीव तत्व। बाद में अजीव क्यों रखा? क्योंकि जीव का संबंध अजीव से ही है। समझ आ रहा है? भीतर भी और बाहर भी। आत्मा का संबंध आत्मा के साथ चिपके हुए कर्मों से ही है, अनादिकाल से। वो कर्म अजीव हैं, इसलिए जीव के साथ में अजीव तो आएगा ही। संसारी जीव की जब हम बात करेंगे तो, है ना। तो जीव के अत्यंत निकट अगर कोई है तो वो अजीव द्रव्य ही है। कर्म द्रव्य, कार्मण शरीर, तेजस शरीर, ये सब क्या है? अजीव द्रव्य हैं, जो हमेशा जीव के साथ रहते हैं। ये शरीर अपना छूट जाता है, अगले गति में भी जब तक आत्मा दूसरा जन्म लेने के लिए जाती है तब तक भी उस आत्मा के साथ में ये दोनों शरीर रहते हैं। और ये अनादि संबंधे च, दूसरे अध्याय में पढ़ा है, कब से इनका संबंध है? अनादिकाल से संबंध है, इसलिए भी जीव के साथ अजीव रखना है। दूसरी बात आचार्य कहते हैं ये जीव के ऊपर उपकार करने वाला अजीव होता है, इसलिए भी जीव के साथ अजीव रखा जाता है। संसार दशा में जीव के लिए अजीव ही तो उपकार करता है। आपको शरीर मिला, जीवन मिला, प्राण मिले, क्या समझ आ रहा है? ये किसका उपकार है? अजीव का। सुन रहे हो? रो रहे हो, मरने की इच्छा है, शरीर बिल्कुल नष्ट हो चुका है, मरोगे, मृत्यु भी होगी, तो भी ये किसका उपकार है? अजीव का। समझ आ रहा है? तो जीव के ऊपर अजीव का उपकार होता है, इसलिए भी जीव के पास में अजीव रहता है। ठीक है। फिर अजीव के पास में क्या है? आश्रव। जीव और अजीव दोनों के संयोग से ही आश्रव होता है। आश्रव अकेला नहीं हो सकता, एक कारण से आश्रव नहीं होता है। जीव का भी उसमें भाव है और अजीव का भी भाव है, इसलिए आश्रव 2 प्रकार के बताए गए हैं, एक भावाश्रव और एक द्रव्याश्रव। जिस जीव के भाव से वो आश्रव हो रहा है, कर्मों का आना हो रहा है, वो भावाश्रव है, और जो कर्म आ गए वो द्रव्याश्रव है। इसी तरीके से आश्रव के होने पर ही क्या होता है? बंध होगा। यद्यपि देखा जाए तो आश्रव और बंध में टाइम गैप नहीं है। जिस समय पर आश्रव होता है उसी समय पर बंध होता है, लेकिन व्याख्यान थोड़ा अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि आश्रव का स्वरूप अलग है और बंध का स्वरूप अलग है। आश्रव का स्वरूप, आश्रव के कारणों को अलग बताया जाता है, जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये आश्रव के कारण है, ये आश्रव कहलाता है। और प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये बंध कहलाता है। तो बंध का स्वरूप अलग समझाया जाता है, इसलिए आश्रव अलग है, बंध अलग है। लेकिन आश्रव और बंध का कार्य जो आत्मा में घटित होता है वो एक ही समय पर होता है। जिस समय आश्रव होता है उसी समय पर बंद होता है, लेकिन आश्रव पूर्वक बंद होता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि आश्रव एक द्वार है। क्या है? द्वार, रास्ता, और उसके माध्यम से वो कर्म आता है और फिर कर्म जब बंध जाता है तो उन दोनों को अलग अलग व्याख्यात किया जाता है, इसलिए कहा जाता है आश्रव पूर्वक बंद हो रहा है। तो इसलिए आश्रव भी कहा गया, बंध भी कहा गया, और आश्रव के पास में बंध को रखा गया। अब बंध के पास क्या रखा है? संवर।
संवर किसको होगा? जिसको बंध रुक जाएगा उसी का नाम संवर है। सुन रहे हैं? बंध का विरोधी कौन है? संवर। आश्रव का विरोधी संवर नहीं कहा यहां। किसको? बंध का विरोधी संवर है ना। जिसको संवर हो गया माने उसको कर्मों का बंध होना रुक गया, इसलिए आश्रव संवर के बाद में बंध आ गया, बंध के बाद में संवर आ गया, है ना। तो संवर पूर्वक ही निर्जरा होगी, इसलिए संवर के बाद में क्या रखा? निर्जरा रखी। वही निर्जरा काम की है जो संवर पूर्वक हो, अन्य जो निर्जरा होती है वो काम की नहीं। इसलिए संवर पूर्वक निर्जरा को ही मोक्ष मार्ग में महत्व देने के कारण से संवर के बाद में निर्जरा तत्व रखा। ठीक है। और निर्जरा होने पर ही मोक्ष होगा, उस कर्म से मुक्ति मिलेगी, तो निर्जरा से ही मोक्ष होता है, इसलिए निर्जरा के बाद में मोक्ष रखा। ये सब किसको होगा? जीव को। सुन रहे हैं? मोक्ष किसको है? बंध किसको है? आश्रव किसको है? संवर और निर्जरा किसकी है? जीव की। जीव करेगा तो होगा। इसी तरीके से जीव अजीव ये तो दो सामान्य हो गए। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष कहने से कुछ विशेषता समझ में आती है, तब हमें सही ढंग से सब कुछ समझ में आने लग जाता है। समझ में आ गई बात? इसलिए 7 तत्वों का ये व्याख्यान इसी क्रम से जानना जरूरी है ना। अब इसमें हे उपादेय और ज्ञेय तत्वों का भी ज्ञान करना जरूरी है। मोक्ष तत्व हमारे लिए उपादेय है, जीव तत्व भी हमारे लिए उपादेय है। संवर और निर्जरा भी तब तक उपादेय है जब तक कि हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। आश्रव और बंध ये हमारे लिए हे हैं, लेकिन हे कहते हुए भी हम इन्हें कथनचित हे भी कह सकते हैं और कथनचित आदेय भी कह सकते हैं। कथनचित इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब तक हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है तब तक हमें कथनचित इन आश्रव बंधों से मुक्ति एकदम नहीं मिल जाती है। हमें पाप के आश्रव से हटकर के पुण्य के आश्रव को भी ग्रहण करना पड़ता है। समझ आ रहा है? इसलिए जब तक यह मोक्ष का मार्ग पूरा का पूरा हमारे लिए सामने नहीं आ जाता तब तक पुण्य का आश्रव, पुण्य का बंध भी कथनचित हमारे लिए आगे 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 काम में आता रहता है, और वो भी हमारे लिए कथनचित उपादेय बना रहता है। अनेकांत दृष्टि से देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, है ना। और जीव और अजीव जो है ये ज्ञेय हैं। जीव को हम उपादेय भी मान सकते हैं, लेकिन अजीव तत्व हमारे लिए क्या है? ज्ञेय है। इसको हम जानने योग्य, इसको हम जाने। पुद्गल कितने होते हैं, कितने प्रकार की वर्गणाएं होती हैं, सब ज्ञेय होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जीव आदि 7 तत्वों का ज्ञान, उनका श्रद्धान जब बन जाता है तो वह सम्यक दर्शन पढ़े लिखे लोगों के लिए हो जाता है। यह सम्यक दर्शन होने के बाद में एक सूत्र आगे का और पढ़ते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। अब यहां कहते हैं जीवादि का ज्ञान करने के लिए कुछ उपाय करना है, तो आपको पहले न्यास को जानना है। न्यास का मतलब होता है निक्षेप, है ना। हम किस तरह के जीवादि को जानना चाहते हैं, तो लोक व्यवहार में 4 चीजें प्रचलित होती हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, है ना। हम जिसको जानना चाहते हैं उसका हमें ज्ञान भी तो होना चाहिए कि हम किसको इंडिकेट करना चाहते हैं, किसकी तरफ हमारा इंटेंशन है, तो वो निक्षेप से पता पड़ता है। तो संसार में 4 प्रकार के निक्षेप चलते हैं। सबसे पहला कौन सा? नाम। नाम का मतलब बस नामकरण। अब वो नाम हम क्या रखें? महाराज बेटे का नाम अरिहंत रख दें, तो वो अरिहंत नाम तो रख दोगे कि वो अरिहंत तो नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि नाम में किसी भी प्रकार के गुणों की कोई अपेक्षा नहीं की जाती। तो एक तो हो गया नाम निक्षेप, दूसरा होता है स्थापना निक्षेप, है ना। स्थापना 2 प्रकार की होती है, एक सदरूप या तद्भाव स्थापना और एक अतद्भाव स्थापना।
तद्भाव स्थापना का मतलब जो चीज जैसे आकृति की होती है, जैसे रूप रंग की होती है, उसको वैसे ही रूप रंग के साथ में स्वीकार करने का नाम होता है तद्भाव स्थापना, है ना। जैसे भगवान की प्रतिमा है, जैसी भगवान की आकृति होती है वैसी हमने भगवान की प्रतिमा बनाई, तो ये क्या कहलाएगी? तद्भाव स्थापना। समझ आ रहा है। और अगर हमने किसी मान लो ऐसी वस्तु में, भैया ये भगवान है, हमने मान लिया ये भगवान की स्थापना कर दी पेंसिल में ही, समझ आ रहा है, मैंने डिब्बे को ही भगवान बना दिया, डिब्बा भगवान है, तो मैंने स्थापना इसमें भी कर सकता हूं, ये कहलाएगी अतद्भाव स्थापना। भैया इसको भगवान की तरह मानना, भगवान की तरह पूजना, ये भगवान है। जैसे कि आप लोग जब कभी ये शतरंज वगैरह के खेल खेलते हो ना, चेस वगैरह, है, तो उसमें घोड़े होते हैं, पियादे होते हैं, मंत्री भी होता है, वजीर भी होता है, सब होता है ना, हाथी भी होते हैं, तो वो आप उसमें बना लेते हो, ये हाथी माने हाथी है, ये घोड़ा माने घोड़ा ही है, ये तिरछी चलेगा तो तिरछी चाल चलेगा, ये सीधा चलेगा तो सीधा ही चलेगा। समझ आ रहा है। ये जिस तरह से, ये क्या कहलाई? ये अतद्भाव स्थापना हो गई, ठीक है ना। तो दुनिया में दोनों तरीके का ये लोक व्यवहार में देखने को मिलता है, तद्रूप और अतद्रूप, ये दोनों प्रकार की स्थापना जानना। लेकिन इसमें जो पूज्यता आती है वो केवल तद्भाव स्थापना में ही मानी जाती है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा कहलाता है द्रव्य निक्षेप। क्या बोलते हैं? द्रव्य निक्षेप कैसे होता है? कोई अभी वर्तमान में उस पर्याय से परिणत नहीं है, लेकिन होगा आगामी काल में, उसको हम पहले से ही वैसा कहेंगे तो वो कहलाएगा द्रव्य निक्षेप। कोई अगर पत्थर भी लेकर के आ जाता है तो वो कहता है ये प्रतिमा है, प्रतिमा है, प्रतिमा है। क्या प्रतिमा? भी नहीं, इसी की प्रतिमा बन रही, इसी की प्रतिमा बनेगी, तो उस पत्थर को भी पहले से प्रतिमा कहा जाता है द्रव्य निक्षेप से। और भाव निक्षेप से जिस समय पर जो चीज उसी रूप में बन गई तो वो भाव निक्षेप से कहलाएगी। अरिहंत अगर वो बन गया, केवल ज्ञान हो गया, तो भाव निक्षेप से अरिहंत हो गया। समझ आ रहा है। शुक्ल ध्यान कर रहा है, अरिहंत बनने ही वाला है, बनने ही जाएगा, अंतिम भाव में है, चरम शरीरी है, तो हम उसको पहले से भी कह सकते हैं अरिहंत ही है, सिद्ध ही है द्रव्य निक्षेप से, क्योंकि ये सिद्ध हो रहा है। समझ आ रहा है। किसी का नाम रख दिया सिद्ध या अरिहंत तो नाम निक्षेप से हो गया। किसी में स्थापना कर दी, भैया ये सिद्ध है, ये अरिहंत है, तो स्थापना निक्षेप से हो गया। इस तरह से 4 प्रकार के निक्षेप, यानी कि यहां पर आपको वस्तु को जानने के उपाय बताए जा रहे हैं, और उन उपायों में सबसे पहला उपाय आता है निक्षेप को जानना, है ना। फिर उन निक्षेपों में से हम एक निक्षेप ग्रहण करेंगे। हमें प्रयोजन किससे? नाम निक्षेप से प्रयोजन नहीं, स्थापना से प्रयोजन नहीं, द्रव्य से प्रयोजन नहीं, हमें प्रयोजन किससे हुआ? हाँ, जो भाव से वास्तव में जीव है, हमें उसी से प्रयोजन है। इसी तरीके से जब हम सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे तो जो सम्यक दर्शन का भाव है हम उसी का ज्ञान आगे करेंगे। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। आगामी 3 अप्रैल को परीक्षा के लिए आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके ttv.arham.yoga और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको अभ्यास प्रश्न पत्र की लिंक सर्कुलेट की जाएगी। ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए स्कैन कीजिए QR कोड या ttv.arham.yoga पर जाइए। अब समय है
आज के प्रतियोगिता प्रश्न का। इसमें भाग लेने के लिए आप अपने फोन को क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या दिए गए लिंक go.arham.yoga/सवाल पर जाइए। आप सही उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। आज का सवाल है हेतु अर्थात कार्य, कारण, कर्ता, संबंध। अगर आप किसी कारणवश क्यूआर कोड को स्कैन न कर पाए हो तो ऊपर बताई गई वेबसाइट पर विजिट कीजिए। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में आगे घोषित किया जाएगा।